यूपी की राजधानी लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई एक ज्वेलर्स की हत्या और उसके घर में हुई चोरी के मामले का खुलासा आज पुलिस ने करते हुए दो नाबालिग लड़कियों समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इन तीनों ने जो पूछताछ में बताया है वह सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अब मैं बताता हूँ क्या है पूरा मामला। दरअसल दुबग्गा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले एक ज्वेलर्स रूप नारायण सोनी की लाश घेला पुल के पास में बरामद हुई थी। पुलिस ने जब उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा उसके बाद यह पता चला कि उसके घर में चोरी भी हुई है। पुलिस ने जब पूरे मामले पर जांच अभियान चलाया तो सीसीटीवी में चोर बाकायदा चोरी करते हुए नजर आ गए। इसके बाद पुलिस ने संदिग्धों की हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की और पूरा मामला दूध का दूध पानी का पानी हो गया। पुलिस के अनुसार पकड़े गए अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि उसकी मौसेरी बहनों ने परेशानी की वजह से कुछ गहने ज्वेलर्स के यहाँ गिरवी रखे थे और जिसको लेकर ज्वेलर्स उन्हें ब्याज की मांग तो करता ही था, जिसकी वह भरपाई भी कर रहे थे। साथ में ज्वेलर्स उन लड़कियों के बारे में भी मांग करने लगा था और इसी बात को त्रस्त आकर उनने यह घटना को अंजाम दिया। फिलहाल इस घटना का खुलासा पुलिस ने कर दिया है और इस संबंध में डीसीपी पश्चिमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तार से जानकारी दी। आप भी सुनिए डीसीपी पश्चिमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 18 मार्च की रात में थाना दुबग्गा क्षेत्र में ज्वेलर्स के यहाँ चोरी हुई, जिसका अभियोग 19 तारीख को थाना दुबग्गा में लिखा गया और एक दिन बाद ही उसकी गुमशुदगी भी लिखी गई, क्योंकि सर्राफ के घर वालों ने बताया कि वो कुछ दिन के बाद से लौटे नहीं है। इन दोनों चीज़ों के खुलासे के लिए 3 टीमें लगाई गई। इसमें इंस्पेक्टर दुबग्गा की टीम थी और डीसीपी वेस्ट की क्राइम ब्रांच सर्विलांस टीम लगी और एसीपी काकोरी की टीम लगी और इसका पूरा पर्यवेक्षण जो है वो एडीसीपी धनंजय जो पश्चिम के डीसीपी हैं उनके द्वारा किया गया। और काफ़ी प्रयासों के बाद जब ये टीम अपना प्रयास कर रही थी, इसी बीच 23 तारीख को एक डेड बॉडी घेला पुल के पास मिली, जिसकी पहचान बाद में जो सर्राफा जिनके यहाँ चोरी हुई थी, जिनका नाम रूप नारायण सोनी था, उसके रूप में थी। इसके बाद इन तीनों ने लगातार प्रयास करके सर्विलांस और मुखबिर और सीसीटीवी कैमरे का सहारा लेकर इसका अनावरण किया और इसकी अनावरण की शुरुआत उस चोरी से किया। उस चोरी की एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें कुछ चोर संदिग्ध जो थे वो चोरी करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस चोरी की खास बात ये थी कि इस चोरी में कोई ताला नहीं तोड़ा गया था, बल्कि दुकान की ही जो चाबी थी ताले की उसके द्वारा खोला गया था और चोरी की गई थी। इससे ये स्पष्ट था कि कोई ऐसा है जो रूप नारायण सोनी को जानता है। इस बिंदु पर भी जांच जारी थी और जब चोरी करने वाले 3 संदिग्ध पकड़े गए और उनसे पूछताछ कड़ाई से हुई तो उन्होंने पूरी घटना को इकबाल किया और उनके द्वारा बताया गया कि उनकी 2 नाबालिग मौसेरी बहनें हैं जिन्होंने कुछ सामान अपना दिसंबर 24 में रूप नारायण सोनी के यहाँ गिरवी में रखा था और उसका कुछ पैसा भी उन्हें मिला था और उसके बाद उनको हर महीने कुछ ब्याज चुकता करना था। तो फरवरी के महीने का ब्याज चुकता ना करने के बाद रूप नारायण सोनी द्वारा जो है इनको परेशान किया जाने लगा इन लड़कियों को और घर में आके 2-3 बार उसने काफ़ी हंगामा दिया और इसी बीच उसका फ़ोन से भी वो लगातार इन लड़कियों को परेशान करता था और उसने जो लड़कियां थीं, जो नाबालिग लड़कियां थीं, उनसे एक इंडिसेंट प्रपोजल भी रखा। ये बात जो है वो इन लड़कियों ने ज़्यादा परेशान होकर अपने मौसेरे भाइयों को बताई। उन मशहूरे भाइयों और इन्होंने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और उसको रूप नारायण सोनी को फ़ोन से अपने घर बुलाया, जो कि दुबग्गा क्षेत्र में ही उनका घर था। और उसके बाद वहाँ पर जैसे ही वो पहुँचा उसकी ईंट से जो है मार के हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसको जो है ये एक एम्बुलेंस में लेके
ढैला पुल में गए और ढैला पुल से उसको नीचे फेंक दिया और उसके जेब में जो चाबी थी, क्योंकि वो दुकान बंद करके सीधे आया था, उस चाबी से ले गए और चाबी से उन्होंने उसकी दुकान की और उसमें चोरी की और चोरी करने के बाद फिर वो भाग गए। इसमें जो अभियुक्त आए, इसमें गोलू और विनय दो सगे भाई हैं और उनका मामा का लड़का है हंसराज और दो नाबालिग कर्मचारी हैं जो भी बिल्कुल मौसीरी हैं। इनको सबको गिरफ्तार करके और बाल कर्मचारी जो हैं उनको विशेष न्यायालय में पेश किया जाएगा और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है 3 लोगों को। और जो बरामदगी हुई है इसमें करीब 5 किलो 207 ग्राम चांदी है और 143 ग्राम सोना है और जो वाला कत्ल जिससे उन्हें मारा था वो भी बरामद हुआ है। जो एम्बुलेंस से सोनी की डेड बॉडी को दहला पुल ले गए थे वो भी बरामद की गई। मृतक के और चप्पल कपड़े जो उतारे गए थे वो भी बरामद हुए। सर ने बताया कि वो परेशान भी कर रहा था और पैसा अपना मांग रहा था कि हमारा पैसा दो वापस करो और महीने का जो ब्याज होता है वो भी दो। इसके अलावा उसने बातचीत में उनसे कुछ इंडिसेंट प्रपोजल भी रखे और जिससे परेशान होकर इन महिलाओं ने इन बच्चियों ने अपने भाई से ये बात बताई। उसके बाद रखी थी, इसी को दिन रात चलाते थे और ये जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें इनका अपना टाइप था तो मरीजों को मिलता था। आप ये खबर चैनल YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी न्यूज सिर्फ सच। और अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो भी करना ना भूलें। फॉलो